बिहार में कितना हुआ विकास। एक ही बारिश ने डीएमसीएच की खोल दी परत दर परत पोल। क्यों कागजों पर ही हो रहा है विकास। स्वागत है आपका डीवीएन न्यूज के बेबाक बोल में। मैं हूं आपका दोस्त एम राजा। दरभंगा डीएमसीएच यूं तो खुद ही अपने आप में चर्चा का विषय बना रहता है। कभी इलाज के नाम पर, कभी सीनियर जूनियर के नाम पर, तो कभी बदहाली के नाम पर। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं झील में तब्दील हुआ डीएमसीएच के विकास की उस कहानी की, जहां बताया तो कुछ और जाता है लेकिन सच्चाई महज कुछ और ही है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच की सूरत को बिगाड़ कर रख दिए। डीएमसीएच के औषधि विभाग, शिशु रोग विभाग, स्त्री विभाग, ओपीडी, प्राचार्य कार्यालय, अधीक्षक कार्यालय सहित पूरा परिसर जलमग्न हो गया है। जल जमाव की वजह से इलाज करने पहुंचे मरीज और उनके परिजन एवं स्वास्थ्य कर्मी को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल परिसर में चारों तरफ जल जमा होने के कारण कोई भी सामान लेने के लिए परिजन नाले के गंदे पानी से होकर आने और जाने को बेबस है। हालांकि प्रशासन की ओर से पंप सेट लगाकर जल जमाव को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे बढ़ने के क्रम में हमारी मुलाकात फेकू मंडल से हुई, जो अपने परिजन का इलाज कराने के लिए आए हुए थे। फेकू मंडल ने कहा, डीएमसीएच परिसर में जल जमाव होने के कारण काफी परेशानी हो रही है। मरीज के कारण बार बार इसी गंदे पानी से होकर आना जाना पड़ता है, जिसके कारण हम खुद बीमार हो गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इस गंदे पानी में आने जाने से हमेशा डर बना रहता है। दिन में आने जाने से किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है, लेकिन रात में काफी डर लगा रहता है, क्योंकि पानी में सांप के अलावा कई प्रकार के जहरीले जीव जंतु रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के लिए सरकार को सोचना चाहिए। बहुत परेशानी है। अब तो बोल दिए हैं ना, डीएमसीएच में पेशेंट भर्ती है, डीएमसीएच में पेशेंट भर्ती है। हम पेशेंट के संग में हम बीमार हो गए हैं। डर तो लगेगा ना। अभी तो दिन है जो चला आते हैं, लेकिन रात रहने से सर्फ रहेगा। बहुत जानवर भी होता है, वो भी खाएगा, जो जहरीला खतरनाक चीज़ है, उससे भी बचना है ना। क्या किया जाए, इसमें सरकार सोचे ना। सरकार के सोचने की चीज़ ही है ना। जनता कौन करेगा? जनता तो सरकारे पर आश्रित न है। ये सरकार नहीं सुनते हैं, बस कुछ हवा पानी दे दिया कोई, बस हो गया। उसी पर मैं जनता को 6 पॉइंट पढ़ा दिया बस। उधर डीएमसीएच में कार्यरत खुशबू कुमारी ने कहा, हल्की भी बारिश होने के कारण डीएमसीएच में जल जमाव हो जाता है, जिसके कारण हम लोगों के साथ साथ यहां पर रह रहे मरीज और उनके परिजन को भी काफी परेशानी होती है। इसलिए जिला प्रशासन, नगर निगम और सरकार को सोचना चाहिए आखिर इसका समाधान कैसे हो। वहीं उन्होंने कहा है कि इस गंदे पानी में आने में हमेशा सांप कीड़ा का डर बना रहता है, लेकिन करे तो करे क्या, नौकरी करनी है तो आना ही पड़ेगा। जिस प्रकार की स्थिति है, मजबूरी में भी आना ही पड़ता है। हमेशा के ही है, हमेशा जल जमाव होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मतलब जैसे कि सूखा है, बारिश थोड़ा सा भी होता है पूरा डीएमसीएच भर जाता है। हम लोग स्टाफ के साथ पेशेंट को भी प्रॉब्लम होता है। इसका हम क्या बोले, नगर प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए। बस नगर निगम को इसका जिम्मेवारी लेना चाहिए। सरकार का है तो सरकार की डर तो लगा रहता है। तो अब सरकारी जॉब है तो कोई भी स्टाफ है तो आएंगे ही, जॉब तो छोड़ सकते नहीं है। किसी भी हालात हो, प्राकृतिक आपदा किसी भी तरह की हो, और उनको छुट्टी नहीं है तो उनको आना ही पड़ेगा। हर हाल में सिस्टम का अति करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए हमारी मुलाकात डीएमसीएच के अधीक्षक सुरेंद्र कुमार से हुई। उन्होंने कहा कि रात भर बारिश होने के कारण शिशु रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, ज्ञानिक विभाग, अधीक्षक कार्यालय, ओपीडी सहित कई विभागों में जल जमाव हो गया है। उन्होंने कहा कि जल जमाव के कारण मरीज, परिजन और डीएमसीएच के डॉक्टर व कर्मी को आने जाने में परेशानी हो रही है। नगर निगम की ओर से लगातार पंप चल रहा है। हम लोग जल निकासी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जल्द से जल्द डीएमसीएच परिसर से जल समाप्त हो जाए। हमारा मेडिसिन वार्ड, ज्ञानी में भी थोड़ा मोड़ा पानी लगा ही हुआ है। हमारा जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफिस है, इसमें भी भरा हुआ है। केवल सर्जरी वार्ड जो है सो थोड़ा बचा हुआ है, क्योंकि ऊंचे पर है और नया बना है इसलिए। और हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं, नगर निगम के तरफ से पंप चल रहा है,
तो अब देखते हैं कि जितना जल्दी पानी का निकासी हम लोग करवा सकें और पेशेंट को जो है सो आने जाने, चाहे डॉक्टर को भी आने जाने में जो असुविधा हो रही है उसको हम लोग दूर कर सकें। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक डीएमसीएच की स्थिति इसी प्रकार बनी रहेगी। मिथिलांचल का हब कहा जाने वाला डीएमसीएच, जिसकी स्थिति एक ही बारिश में नाव वाली हो जाती है, सरकार एम्स को लेकर मारामारी कर रही है, जबकि सच्चाई यह है डीएमसीएच भी तंगहाली में चल रहा है। डीबीएन न्यूज के लिए एम राजा की रिपोर्ट।